Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। कहीं कहीं लॉकडाउन खुल गया है तो इसीलिए आशा करती हूँ कि आप सारी सावधानी, सारे प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकल रहे हैं और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ लेके, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में और आपके करियर और फिनेंस के बारे में, सारे 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं टैरो की तरफ से, एंजल विजडम्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है इस अपकमिंग वीक में जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स खुली हुई हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स फॉर मी एंड फॉर यू। सो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे, आई विल डू अ लाइव सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो जितना हो सके इस चैनल को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। लेट्स मेक अ बिग हैप्पी टैरो फैमिली। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय लियोस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है डेथ का। आई थिंक लियोस पिछले किसी रीडिंग में भी आपके लिए लव लाइफ में ही डेथ का ही कार्ड आया था और वहाँ पे भी मैंने आपको यही बोला था कि इस कार्ड को देख के आप घबराइएगा मत। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी इंट्यूटिव एनर्जीज आ रही हैं लियोस कि यू आर स्टिल स्टक इन दोज पास्ट एनर्जीज, यू आर स्टिल स्टक इन दोज एनर्जीज जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है, तभी एक कार्ड निकल के आया है। अदरवाइज़ ऐसा कम होता है। एंड टैरो कार्ड जब भी निकल के आते हैं, अगर वो रिपीट भी हो रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने साथ में लेके आ रहे हैं। दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम स्पीकिंग फ्रॉम। एंड अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली कुछ बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसको आप लेके बैठे हुए हैं लियोस, और आप अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट एंडिंग ऑफ समथिंग which was not in your favor and a beginning of something very very beautiful। अगर आप पीछे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सनराइज़ का यहाँ पे छोटा सा साइन यहाँ पर दिख रहा है। सो अगेन आप जो हैं यहाँ पर स्टक हो गए हैं किसी ऐसी पुरानी चीज़ को लेके, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, आप उन न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, आप फंसे हुए हैं उन चीज़ों में जिन्होंने कभी ना कभी आपको दुख दिया था या जिन्होंने आपको हर्ट किया था। सो वो सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं लियोस। इम्पॉर्टेंट है आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए कि आप उन चीज़ों से बाहर आएँ। आई नो टाइम लगता है, आई नो इतना इजी नहीं होता है, लेकिन अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने आप को अंदर से नर्चर और हील करने के लिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप उन पास्ट चीज़ों से निकल के आएँ, ताकि आप न्यू लोगों से मिल सकें, न्यू सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकें, नए थॉट प्रोसेस के साथ आप जा सकें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली यही बोलूँगी लियोस कि कम आउट ऑफ दो सिचुएशंस विच हैव गिवन यू हर्ट और विच हैव गिवन यू डिसअपॉइंटमेंट। इट इज़ नॉट गोइंग टू help you in any sense, really trust me, it is not going to help you. So please come out of those situations and adapt those new beginnings, adapt those new people which are coming into your life, those new thoughts which are coming,
उनको लीजिए, सबको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, बुरी चीज़ों को भी, अच्छी चीज़ों को भी। और जब आप एब्जॉर्ब करते हैं तो निचोड़ दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए उन बुरी चीज़ों को और रहने दीजिए अपने अंदर पॉजिटिव और गुड थॉट्स। और राइट लियोज़, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगली बार मैं नहीं चाहती कि आपकी रीडिंग में ये कार्ड आए। मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने आप को हील करें, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें। और राइट, नेक्स्ट अगर हम चलें और बात करें आपके करियर एस्पेक्ट के बारे में, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट गिविंग, टॉक्स अबाउट रिसीविंग, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहा है मुझे लियोज़ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक गिविंग स्टेट में नज़र में आ रहे हैं। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप परेशान हैं और अपनी लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें आपकी उथल पुथल चल रही हों, क्योंकि आप सिर्फ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। यू आर नॉट रिसीविंग व्हाट यू आर एक्चुअली मेंट फॉर, या जिनको आपने मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ें आपको अगर नहीं मिल पा रही हैं, तो उस चीज़ से भी हो सकता है कि कुछ लियोज़ परेशान हैं या कुछ ज़्यादा ही हर्ट हैं। तो आपको यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो ये एडवाइस कर रहा है लियोज़ कि अगर आप ऐसी किसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आप एक गिवर साइड में हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, अपने आप को एक रिसीविंग एंड पे भी रखिए। मैं किसी पर्सन की बात नहीं करी कि किसी पर्सन का आप वेट करें और उनसे एक रिसीविंग मोड में रहें। आप अपने आप से भी बहुत कुछ रिसीव कर सकते हैं, आप डिवाइन से बहुत कुछ रिसीव कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको उस मोड में आने की, उस एक्सेप्टेंस मोड में आने की, उस रिसीविंग मोड में आने की, जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जो है एनर्जी वो दे सकती है, एंड वो है डिवाइन, और कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। बिकॉज लियोज एनीवेज हैव अ वेरी वेरी बिग हार्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू गिव थिंग्स टू अदर्स। तो इसलिए अब जब टाइम है एक्सक्यूज़ मी, जब टाइम है आपके लिए कुछ रिसीव करने का, तो अपने दोनों हाथों को खोल के और अपने दिल को खोल के बस उसको रिसीव कर लीजिए, उसको एम्ब्रेस करके रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमेशा देना भी अच्छी बात नहीं होती है लियोज़। अगर हम ओवरऑल मैसेज की, ओवरऑल गाइडेंस की यहाँ पे बात करें, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए कार्ड आया हुआ है लियोज़। किंग का ही कार्ड है, एंड लायंस दे आर द किंग ऑफ द जंगल, राइट। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, विच अगेन टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस, इम्पार्शियलिटी, रिस्पेक्टेड नेचर, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज़ कि जहाँ पे आपको देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिसीविंग वाइज एडवाइस। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट, या रिसीविंग वाइज एडवाइस। तो इसीलिए चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप एक रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। आपको हो सकता है कि कोई किसी से ऐसी कोई वाइज एडवाइस आ जाए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि आपको अबंडेंस दे रही हो, लेकिन आप ही अपने हैंड फोल्ड्स करके बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उस मोड में आप मत रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। आप बहुत दे चुके, अब टाइम है कि आपको चीज़ें मिले। तो अब जैसा मैंने बोला, अपनी बाहें, अपना दिल खोल के बस ऊपर वाले से मांगिए, एंड डेफिनेटली आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप किसी कम्युनिकेशन में भी फंसे हुए हैं, तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है कि लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन करिए, अपने हक के लिए लड़िए। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अपने हक के लिए लड़िए। जो चीज़ें आपको चाहिए, दैट मीन्स आपको चाहिए, और क्यों? क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हैं। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, एक बहुत ही विजन अपना क्लियर रखिए, और एक रिसीविंग मोड में आइए लियोज़। ऑलराइट, गेट आउट ऑफ दो स्टक एनर्जीज विच आर बॉदरिंग यू। सो यही है आपके लिए रीडिंग लियोज़। कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, एंड कितना आप इससे रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।